नमस्कार प्रिय छात्रों। जैसा कि आपको पता है, आज हमने बीएससी एग्रीकल्चर में जो आपका सिलेबस है मैथमेटिक का वो स्टार्ट कर दिया है। और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूँगा आपसे। इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 10 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका 10 नंबर का रहेगा। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो इस हिसाब से 50 नंबर बनेंगे आपके। और 50 में से पासिंग मार्क जो हैं आपको 18 नंबर लेके आने हैं। और बीएससी एग्रीकल्चर जो बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में पढ़ते हैं, और वहाँ के जो कॉलेज हैं, अलग अलग कॉलेजों के विद्यार्थी, तो वैसे मैं डॉक्टर बीपीएस कॉलेज से बात कर रहा हूँ। और आपके बीच में माननीय मिस्टर दीपक सर, जो कि हमारे एचओडी हैं 12 कॉलेज से, मैथमेटिक के, डॉक्टर बीपीएस कॉलेज 12 की जो ब्रांच है वहाँ के। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे कि भाई पेपर पैटर्न कैसा रहता है, कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो मैंने आपको कम शब्दों में बताया कि भाई इसमें से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे या 9 मिलेंगे। बहुत सी दफ़ा 9 भी आ जाते हैं, तो 9 में से या 10 में से जो है आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपको 10 नंबर का होगा, तो 50 नंबर का पेपर रहेगा आपका। धन्यवाद। क्यों लगाओ, देखो क्यों लगाओ, ये देखो आप। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने पास सिलेबस की बात करते हैं। अपन सिलेबस में अपने पास क्या है, सबसे पहले अपने पास सिलेबस में क्या है अपने पास, सबसे पहले अपने पास है डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र। इसमें क्या अपन को दो क्वेश्चन मिलते हैं वो देखने को लिए, और दोनों क्वेश्चन होते हैं 10+10 के। ये दो क्वेश्चन होते हैं अपने पास। उसके बाद अपने पास होता है एक अवकलन। इसमें हमको दो क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी 20 नंबर के अपने पास। ये डिस्टेंस फॉर्मूला, अवकलन के दो क्वेश्चन मिलेंगे अपन को 10+10 के। ये भी हो गए 20 मार्क्स के। उसके बाद अपन को मिलेगा समाकलन का। इसके भी दो क्वेश्चन मिलेंगे 10+10 के। अब देखो, पहले अपन दूरी सूत्र की बात करते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, जैसे अपने पास कोई एक पॉइंट है ए, तो दूसरा पॉइंट है बी। हमने इसको मिलाया, ए को बी से मिलाया। ये जो पॉइंट बनते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करेंगे, अपन कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लो कोटा से 12 की डिस्टेंस है, कोटा से 12 की डिस्टेंस 72 किलोमीटर है, अपन को पता है। लेकिन अपन इसको फाइंड करेंगे तो यहाँ पर अपन को अपने पास कुछ पॉइंट होंगे। जैसे मान लो 1,2 है, यहाँ पे अपने पास आ गया 4,6। इसको अब हम फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व करेंगे दूरी सूत्र को। हाँ, जैसे मान लो अपने पास कोई पौधा है,
जैसे मान लो अपने पास ये एक कोई प्लांट है, ये कोई दूसरा प्लांट है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है अपन को, तो इसके लिए अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। हाँ, कोई भी दो पौधे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है अपन को। अब जैसे अपने पास क्वेश्चन आएगा अपन उसमें और क्लियर बता देंगे। हाँ, इससे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपन किसी दो पौधों के बीच की दूरी, तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे अपन ने लिखा कोटा से जयपुर की दूरी, अब यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मेरे पास सर बैठे हैं, सर से मेरी दूरी, अब वो 20 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है या 40 सेंटीमीटर है, हम डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से उसको फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, बोर्ड वहाँ है अपने पास, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है, हम उसको डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। और अवकलन की बात है तो अवकलन अपने पास जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये 4-5 क्वेश्चन आते हैं मेरे पास एंड में। ये भी अवकलन का मतलब क्या होता है ये देखना पहले। जैसे अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं अपन, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास बिंदु है 2,3√2 और 3,5√2 के बीच की दूरी की निकालना है अपन को, दूरी फाइंड करना है। मैंने ए कोई पॉइंट ले लिया, बी कोई पॉइंट ले लिया, इसको ए मानेंगे, यानी कि 2,3√2 ये ए के पॉइंट है, 3,5√2 ये बी के पॉइंट होंगे। अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है। इसका फॉर्मूला होता है अपने पास, हम ए से बी तक जा रहे हैं तो हमको ए बी लिखना पड़ेगा, ए से बी तक जा रहे हैं तो ए बी लिखेंगे। ये अपने पास 10 मार्क्स का होगा। ए से बी जा रहे हैं तो ए बी लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि अपन ए और बी लिखो। अगर किसी बच्चे की इच्छा है सर हमको पी क्यू मानना है तो हम पी क्यू भी लिख सकते हैं। किसी हाँ, हमको मानना है कि हमको पी क्यू मानना है तो हम पी क्यू भी लिख सकते हैं। अगर किसी को मानना है कि सर हम तो सी डी मानना चाहते हैं तो यहाँ सी डी लिखो, यहाँ डी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखो, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ये अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है, 11th में अगर किसी ने मैथ्स लेके पढ़ी तो 11th में भी है, 12th में भी है। ये रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है। देखो पहला जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे x1, बाद में वाला पॉइंट है इसको बोलेंगे y1। पहले x आता है इसलिए x बोला, बाद में y आता है इसलिए बाद में बोला। सेम, पहले x आता है बाद में क्या आता है, y। हम इसको x1 बोला, इसको y1 बोला, इसको बोलेंगे x2, इसको क्या बोलेंगे y2, क्योंकि दोनों पॉइंट एक जैसे तो नाम दे नहीं सकते। अगर इसको x1 बोला तो इसको भी x1 बोल नहीं सकते, इसलिए इसको x1 बोला तो इसको क्या बोला, x2। एक आगे एक क्वेश्चन और आएगा अपने पास, अगर कोई यहां से a आया फिर b आया, मान लो c तक पहुंच गए, तो फिर x1 होगा, x2 होगा, फिर कहां जाएंगे अपन, x3 तक जाएंगे, x3 तक पहुंच जाएंगे। तो ए बी इक्वल अंडर रूट में देखो x2 की वैल्यू क्या है 3, यहां लिखा 3, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2, ये लिखा 2, प्लस y2 की वैल्यू है 5√2 माइनस y1 की वैल्यू है अपने पास 3√2 का पावर में 2। ए बी
अंडर रूट में, अंडर रूट 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, तो 3 माइनस 2 1, तो 1 का पावर 2 प्लस 5 रूट 2, 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 2 रूट 2 का पावर 2। ये बचा हमारे पास। ए बी इक्वल अंडर रूट में, ए बी इक्वल रूट में 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 1 होता है, 1 इंटू 1, 1 को 2 टाइम लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, प्लस 2 रूट 2, 2 रूट 2 आ रहा है अपने पास। देखो 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 2 रूट 2, 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 2 रूट 2, 2 इंटू 2 4 होता है, मल्टीप्लाई रूट 2 और रूट 2 मिलकर 2 बनाता है, सिंगल 2 बनाएगा, रूट 2 और रूट 2 मिलकर 2 बनाएगा, तो यहां लिखा अपन ने 2, और 4 2 जा कितना होता है 8, यहां लिखा 8। ए बी इक्वल रूट में 9, 8 में 1 ऐड किया कितना आएगा 9, 1 में 8 जोड़ा, 1 में 8 जोड़ा 9, तो 8 में 1 जोड़ा 9 आया। 9 किसका रूट होता है, 9 होता है 3 का, 3 का रूट होता है 9। 3 इंटू 3 करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे, क्या मिलने वाला है अपन को 9। तो हमारा इसका ए बी की जो दूरी है, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की जो डिस्टेंस आई, पॉइंट ए से पॉइंट बी की जो डिस्टेंस आई वो कितनी आएगी। अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, किलोमीटर में है तो किलोमीटर लिखेंगे, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर, है ना। जैसे अपने पास ए से बी की दूरी कितनी जाएगी 3, तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर, है ना। मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ, एक बार दोबारा बता रहा हूँ। हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं, ए पॉइंट है हमारे पास, ए पॉइंट है हमारे पास, ए पॉइंट है हमारे पास 2 3 रूट 2, बी पॉइंट है 3 5 रूट 2। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू है 3, हमने रखा 3, माइनस फॉर्मूले का माइनस, x1 की वैल्यू 2 तो 2 यहाँ रखा, प्लस प्लस y2 है अपने पास 5 रूट 2 तो यहाँ लिखा 5 रूट 2, फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस। y1 देखो, y1 दिख रहा है 3 रूट 2 तो 3 रूट 2 का 2, 3 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 1, तो 1 का पावर 2 प्लस प्लस 5 रूट 2 और 3 रूट 2, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और रूट यहाँ भी तो रूट 2 का पावर क्या हो जाएगा 2। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 आता है, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। हाँ सर यहाँ बताया ना मैंने, यहाँ पे देखो 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, 2 टाइम लिखना है इसको, क्या लिखा है 2 टाइम, 2 रूट 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 तो हो गया 4, रूट 2 और रूट 2 मिलकर क्या बनाता है 2 बनाता है। रूट जरूरी नहीं है कि रूट 2 आ जाए, मान लो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 आ गया तब भी क्या बनाएगा 3, यानी कि रूट के साथ अगर कोई 2 नंबर आ जाते हैं साथ में तो सिंगल बन जाता है, तो रूट 2 और रूट 2 मिलकर क्या बनाएगा 2, और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, यहाँ लिखा अपन 8, 8 में 1 ऐड किया 9 आया। 9 रूट किसका होता है, वर्गमूल होता है, बाहर निकालेंगे क्या बनेगा 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ये, यहाँ पर माइनस आ गया इस बार, पहले प्लस वाले थे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, सेम क्वेश्चन है। देखो पॉइंट ए माना, पॉइंट बी माना, पहले की तरह सेम कंडीशन,
पॉइंट इस पास इसने नाम दे दिया अपन को ऑलरेडी पी और क्यू, पहले नाम नहीं था तो हमने माना ए और बी, मैंने बताया था पी क्यू भी मान सकते हैं, तो यहाँ पे उसने पी और क्यू बोला है, तो मैं इस पॉइंट को ले लूंगा पी, ये ले लिया मैंने पी, इसको क्या मान लूंगा मैं क्यू, ये पी और ये हो गया क्यू। ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट। पी पॉइंट की वैल्यू अपने पास -6,7 और क्यू की वैल्यू है -1,-5। ये इससे नहीं होगा बारी वाले से। हाँ ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट। पी के पॉइंट है अपने पास -6,7, -1,-5। वही अपन को वापस, हाँ वही अपन को वापस, वही अपन को वापस क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होगा देखो, इस बार पी क्यू लिखा जाएगा, पी क्यू बराबर है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पता है अपन को, इसको क्या मानेंगे x1, ये वैल्यू होगी x1, ये होगी y1। सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही अपन को, सेम ऐसे ही यहां पर क्या बोलेंगे x2, यहां बोलेंगे x2, यहां बोलेंगे y2, x1 y1 x2 y2। PQ बराबर, PQ बराबर अंडर रूट में, PQ बराबर अंडर रूट में, देखो x2 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू है -1, यहां लिखा मैंने -1, x2 की वैल्यू है माइनस, तो मैंने लिखा -1। फॉर्मूले का माइनस तो फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूला बोल रहा है माइनस तो हम लिखेंगे माइनस। x1 बोल रहा है -6, x1 बोला है -6, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बनाएगा प्लस, तो 6 का होल स्क्वायर। x1 -6 है तो माइनस फॉर्मूले का, और क्वेश्चन का माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस लिखा फॉर्मूले का प्लस। y2 की वैल्यू कितनी है -5, y2 की वैल्यू है -5, फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस। y1 कितना होगा 7, यहां लिखा 7 की पावर 2, 7 की पावर 2। PQ बराबर, PQ इक्वल अंडर रूट में, PQ इक्वल अंडर रूट में, देखो 6 में से ये 6 प्लस का है और 1 का है माइनस का, तो 6 में से 1 जाएगा, 5 बचा, तो 5 का पावर 2 प्लस 5 का पावर 2। उसके बाद माइनस का 5 और माइनस का 7, माइनस का 5 और माइनस का 7 मिलकर माइनस का 12 बनाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहां लिखा माइनस क्या 12 का होल स्क्वायर, माइनस 12 का होल स्क्वायर। AB PQ इक्वल अंडर रूट में, अंडर रूट में देखो, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, सभी को पता है, 5 × 5 करेंगे कितना आएगा 25। पावर का मतलब होता है 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 पावर का मतलब होता है 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 × 5 25 होता है, प्लस -12 × -12, -12 × -12, देखो यहां पर -12 × -12, माइनस माइनस क्या होगा
खत्म, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी कि खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 12 इंटू 12 कितना होता है, 12 इंटू 12 144 होता है, यहां लिखा मैंने 144, 12 इंटू 12 144। पी क्यू बराबर अंडर रूट में 144 में 25 ऐड करेंगे, कितना आया 169। पी क्यू बराबर अब देखो हमको पता है कि 12 इंटू 12 144 होता है, तो 12 के बाद में क्या आएगा 13, और 13 इंटू 13 कितना होता है 169 होता है, 13 इंटू 13 कितना होता है 169, 6 क्लास में पढ़ा है अपने 6 7 में, तो 13 इंटू 13 कितना होता है 169, अंडर रूट होता है, जैसे 9 था पहला क्या था 9 को बाहर निकाला कितना आया 3, वैसे 169 को बाहर निकालेंगे अंडर रूट कितना होता है 13, तो ये अपना आंसर आ गया 13। हाँ देखो जैसे हम निकालना चाहें तो 169 गुणनखंड पढ़े हैं अपन बचपन में 169। अब ये किसकी टेबल से जा रहा है कि कौन से पहाड़े से डिवाइड हो रहा है, हमको पता है किसकी टेबल में 169 आता है। अगर मैं यहां डिवाइड दूं 2 की टेबल से, तो 2 की टेबल में 16 आता है, लेकिन 2 की टेबल में 9 नहीं आता। 3 की टेबल में 16 नहीं आता, 3 की टेबल में 9 आता है, तो ये डायरेक्ट जाएगा हमारे पास 13 से। 13 इंटू 13 करेंगे, अगर मैं बोलूं कि 13 मल्टीप्लाई 13 तो कितना आएगा 169 आता है, मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा, तो 13 इंटू 13 ये 13 बार जाएगा डिवाइड। अब ये 13 बार गया तो 13 किसकी टेबल में आता है 13 की टेबल में, और 13 की टेबल में कितने बार आता है 1 टाइम। अब क्या आया अपने पास 13 इंटू 13, तो जिसका जोड़ा बन जाता है जिसका, उसको हम बाहर निकालते हैं, यानी कि 13 इंटू 13 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम आ रहा है, हम इसको एक बाहर निकाला तो कितना आ गया अपने पास 13 आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, इस बार क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो चेंज है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम था, क्वेश्चन नंबर 3 चेंज है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है उसने कि बिंदु दे रखा है अपने पास, पॉइंट है अपने पास x, 3 इंटू 2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है अपने पास 5, यानी कि 5 इकाई दे रखा है, इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। मैंने लिखा है यहां पर पॉइंट, यहां माना मैंने a, यहां माना b। a के पॉइंट है अपने पास x कोमा -1, x कोमा -1, 3,2। उसके बाद हमारे पास जो दे रखा है उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5 है, यानी कि ए से बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5। ऑलरेडी 5 दे दी, इस बार ऑलरेडी 5 दे दी, पहले तो पूछा था कि 5 ज्ञात कीजिए, 13 ज्ञात किया, 3 ज्ञात किया, इस बार अपन को x की वैल्यू फाइंड करना, इस बार हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सूत्र वही लगेगा, ए बी इक्वल अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी चलेगा हमारे पास, ए बी ऐसा कैसा अंडर रूट में देखो x1 y1, x2 y2, x1 y1 और x2 y2। x2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x1 ये है हमारे पास, ये हो जाएगा x1 y1, ये होगा हमारे पास x2 कोमा y2। सेम है, पहले की तरह सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर जो x की जो वैल्यू थी वो इस बार फाइंड करनी है अपन को। यहां पूछा उसने कि x का मान ज्ञात कीजिए, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है,
ये है ना, ये भी अपने पास 10 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने लिखा x2 x2 3 है, 3 लिखा, फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस, x1 कितना है x, तो यहां पे लिखा x प्लस, यहां लिखा प्लस, y2 देखो y2 इस बार 2 है, माइनस y1 कितना है -1, माइनस माइनस मिलकर क्या बनाता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ए बी इक्वल, ए बी बराबर, देखो यहां पर इस बार क्या है, जैसे मैंने मान लो कि 2 में एक जोड़ा कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, लेकिन यहां पर 3 में से -x घटेगा नहीं हमारे पास, ये क्या है चर वैल्यू, ये क्या है अचर वैल्यू, x में से 3 जाएगा नहीं डायरेक्ट, अगर यहां पर इसके पास x होता, 3 के पास भी x होता, तो 3x में से 1x जाएगा तो 2x बच जाएगा, लेकिन 3 के पास 3 के पास कोई x नहीं है अपने पास, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला पुट करेंगे यहां पर, क्योंकि माइनस है बीच में तो माइनस लगाएंगे, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला आता है अपन, ये फॉर्मूला इसलिए लगाना पड़ा अपन को क्योंकि अपने पास यहां पर 3 है, यहां पर x है, 3 में से x जाएगा नहीं, अगर 3 के साथ x होता, 3 के साथ x होता तो 3x में से 1x जाएगा तो 2x बचेगा, लेकिन यहां पर चर है और यहां पर क्या है अचर, अगर कहीं चर और अचर दोनों वैल्यू आ जाती है तो अपने पास बीजगणितीय फॉर्मूला काम आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, देखो a की वैल्यू कितनी है, इसको a मानना है, इसको क्या मानना है b, a की वैल्यू कितनी है 3, तो लिखा 3 का पावर 2 प्लस फॉर्मूले का प्लस b, इसको a माना, इसको b माना, b का मतलब x का होल स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस, 2b फॉर्मूले का, 2b फॉर्मूले का, बताओ a का वैल्यू क्या थी 3, तो यहां भी क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी थी, मतलब b की वैल्यू क्या है x, ये x लिखा, ये सोल्व हुआ पहला वाला, प्लस प्लस, अब यहां पर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है 2, यहां पे क्या है 1, 2 में 1 ऐड किया कितना आ जाएगा 3, तो 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, हाँ बिल्कुल, मैं इसको मिटा के दोबारा बताता हूँ सर, देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है अपने पास 3, a की वैल्यू कितनी है 3 माइनस माइनस b की वैल्यू कितनी है x, पूरे का क्या लगा है स्क्वायर, a की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू भी क्या मानेंगे 3 का होल स्क्वायर, प्लस फॉर्मूले का प्लस, b की वैल्यू क्या है x, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू x, a स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस प्लस b की वैल्यू मतलब x, तो x का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा x का होल स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस 2, 2 फॉर्मूला, मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 लिखा, b की वैल्यू क्या है x, ये लिखा है x, ये हाँ ये पूरा अपन ने a माइनस बी का फॉर्मूला पुट किया है, देखो अब अपने पास ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है इस बार 5, ए बी की वैल्यू कितनी है 5, तो इक्वल में क्या पुट करना पड़ेगा अपन को, इक्वल में यहां रखा मैंने 5, क्यों, क्योंकि ए बी किसके बराबर है 5 के, तो ए बी की वैल्यू कितने रखी 5, तो यहां भी क्या आएगी ए बी की वैल्यू 5, यहां भी क्या आएगी ए बी की वैल्यू 5, अब देखो इधर रूट है उधर रूट नहीं है,
इधर रूट है, इधर रूट नहीं है। पहले इसको सोल्व करता हूं मैं। ए बी इक्वल अंडर रूट में 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर होता है अपने पास 9। 3 का स्क्वायर होता है 9। 3 का स्क्वायर 9। एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, तो एक्स स्क्वायर होगा। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सोल्व होगा नहीं, माइनस फॉर्मूले का माइनस 3 2 जा 6, यहां लिखा मैंने माइनस का 6। एक्स भी आएगा साथ में क्योंकि एक्स चल रहा है साथ में, मल्टीप्लाई है, प्लस यहां लिखा मैंने प्लस, वापस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। इक्वल 5 है तो 5 लिखा। ए बी इक्वल ए, सर ए बी की वैल्यू कितनी है? 5, यानी कि ए बी किसके बराबर है? 5। उसने बोला है कि ए बी के बीच की दूरी 5 इकाई है, इसलिए हमने इसको क्या माना है? 5। अगर पहले क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू पता करनी थी इसलिए नहीं माना, यहां पर क्या अपन को पता दी गई है हमारे पास क्वेश्चन में, तो हमने इसको क्या मान लिया अपने? 5। देखो 9 में 9 ऐड किया 18 आएगा। 9 और 9 कितना होता है? 18। 9 9 कितना होगा? 18 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x बराबर में 5। 9 में 9 जोड़ा तो 18 आया, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, माइनस का 6 भी ऐसा कैसा, बराबर में भी कितना आ रहा है? 5। बराबर में कितना आ रहा है? 5। बराबर में कितना आ रहा है अपने पास? 5। अब देखो ए बी इक्वल हम क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण जो होती है, द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? पहले x की पावर 2 लिखी जाती है, फिर x की पावर 1 लिखी जाती है, फिर बिना x लिखा जाता है, जो x का पद है ही नहीं अपने पास। x का पद क्या नहीं है? 18। पहले x की पावर कितनी है? 2, तो x की पावर 2 लिखी। पहले x की बड़ी घात लिखी, x की बड़ी घात कितनी है? 2 माइनस, फिर x की घात कितनी है? यहां पर कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे? 1, तो यहां पर लिखा मैंने 6x। अब x है ही नहीं हमारे पास, तो x को एंड में लिखेंगे, यानी कि प्लस का 18। यहां पर प्लस है, यहां पर कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे हम? प्लस। मान लो यहां पर माइनस होता तो यहां पर क्या आता? माइनस। ये -6 इधर आया तो प्लस नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना, इधर बराबर के उधर होता है तो प्लस होता है। अब देखो यहां पर रूट है, उधर रूट नहीं है, मैं क्या करूंगा, ये दोनों पक्षों में मैं क्या करूंगा? दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा। यहां लिखा मैंने दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का, तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 18 बराबर 5। इसका भी वर्ग किया तो ये स्क्वायर बन गया, इसका भी स्क्वायर वर्ग करूंगा तो ये स्क्वायर बन गया। दोनों का करा तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। इस नहीं, ये इधर वाला 5 है ना सर, इधर वाला है, तो मैं इसको लाइन खींच देता हूँ एक। ये इधर वाला 5 है ना। अब देखो ये स्क्वायर है और ये रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 18 इक्वल में 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इसका बेग लेना होगा तो बस देखो, अपने पास था एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 18 प्लस 25, एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 25, गलत लिख दिया शायद ना। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 18
एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 18 इक्वल में 25, इक्वल में 25। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 18 माइनस का इक्वल में 25। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 18, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 18 एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 18 इक्वल में 25, इक्वल 25। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 18 माइनस का 25 बराबर में हो जाएगा 0। ये प्लस का था, इधर आया तो क्या बन गया, माइनस का। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 25 में से 18 जाएगा, 25 में से 18 जाएगा, 25 में से 18 जाएगा, कितना बचा? अगर मैं 25 में से 18 को माइनस करूं तो 5 और 2 कितना बचा, 7। यहां पे लिखा मैंने माइनस का 7 इक्वल में क्या मिल गया, 0। ये अपने पास द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई, ये हमको द्विघात समीकरण मिल गई। इस द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका होता है, ऐसा नंबर पहला ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। इसको सोल्व करने का तरीका होता है पहला इंटू तीसरा वाला पद। पहला पद कितना है, यहां पर कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे, 1। मैंने यहां पर लिखा 1, 1 मल्टीप्लाई थर्ड यानी कि 7 मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, 7 मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, 7। ऐसा नंबर पहले संख्या को तीसरी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, पहली संख्या को तीसरी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐसा नंबर ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 7, और जोड़ने पर और घटाने पर कितना वैल्यू मिलना चाहिए, 6। अगर मैं 6 इंटू 1 करूं तो कितना आएगा, 6। 6 इंटू 1 करूं तो कितना आएगा मेरे पास, 6। और 6 में 1 ऐड करूं, 6 में 1 ऐड करूं तो कितना मिलेगा, 7। 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 7। x की पावर 2 माइनस, इसको तोड़ना है अपन को, 6x को तोड़ना है। मैंने लिखा 1 इंटू 7, वे 1 कहां से आया, वापस देखो 1, यहां पर x की पावर कितनी है, 1, यहां पर कितना है, 7। तो 1 इंटू 7 7 होता है। बीच वाली संख्या यानी कि इन दोनों, पहली का और तीसरी का तो मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए, 7, तो आ रहा है अपने पास 7। जोड़ने पर कितना चाहिए, 6। ऐसा नंबर सोचो कि गुणा करने पर तो कितना मिले, 7, और जोड़ने पर कितना मिले, 6। जोड़ने पर तो कितना मिले, 6, और गुणा करने पर कितना मिले, 7। ऐसा कोई नंबर है नहीं हमारे पास, ऐसा कोई नंबर है नहीं हमारे पास कि हमको मल्टीप्लाई करने पर वो मिले। तो इस कंडीशन में अपने पास एक फॉर्मूला और होता है, एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, जिसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं, द्विघात फॉर्मूला बोलते हैं, यानी कि श्रीधराचार्य विधि। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 18, अब प्लस माइनस माइनस होता है, 25 में से 18 जाएगा, कितना बचा, 25 में से 18 जाएगा, कितना बचा, 7 बचा, माइनस का 7 इक्वल में क्या मिला, 0। यहां लिखा ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। इसी को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। हाँ, ये फॉर्मूला है इस फॉर्म में, x की पावर 2 तो ये रहा x की पावर 2, x ये रहा x, ये अचर पद ये भी अचर पद, यहाँ पर x नहीं है, c के साथ x नहीं है तो यहाँ पर 7 के साथ x नहीं है, यहाँ पर x की पावर 2 है तो a की वैल्यू, यहाँ पर a की वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे, 1। अगर कुछ होती, मान लो 2 होता तो 2 लिखते, 3 होता तो 3 लिखते, लेकिन कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे, 1। x की वैल्यू x, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू कितनी, 7। फॉर्मूला होता है अपने पास x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला है अपने पास जो इसको सोल्व करेंगे, द्विघात समीकरण। हाँ, इसको हम श्रीधराचार्य विधि भी बोलते हैं। देखो एक्स एक्स रहेगा। हाँ, अगर अपन किसी चीज को फाइंड नहीं कर सकते तो ये फॉर्मूला ऐसा है जो कि दुनिया में हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है, ये वाला फॉर्मूला। एक्स इक्वल, यहां पर देखो ए की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं पहले। ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू क्या आएगी अपने पास? 1। ए की वैल्यू कितनी है? 1। ये ए है तो ए की वैल्यू कितनी है? 1। ए का मतलब 1। बी की वैल्यू, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी होगी? -6। बी है तो ये बी की वैल्यू कितनी है? माइनस आ रहा है तो -7 लेते हुए चलना है, तो बी की वैल्यू -7। सी की वैल्यू, सी की वैल्यू प्लस सी आ रहा है, लेकिन प्लस के सी के साथ क्या आ रहा है इधर? माइनस, तो सी की वैल्यू हो जाएगी -7। माइनस फॉर्मूले का माइनस। बी, बी की वैल्यू -6, यहां लिखा -6 प्लस माइनस रूट बी की वैल्यू, वापस बी की वैल्यू -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है? 1, यहां लिखा 1 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू -7 डिवाइड में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1। ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 1। एक्स ऐसा कैसा, एक्स ऐसा कैसा, एक्स इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके क्या मिलेगा? प्लस, तो +6 प्लस माइनस रूट में 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 इंटू 6 36 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, 4 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, और 4 इंटू 7 28 होता है, डिवाइड में 2 इंटू 1 2 होता है। एक्स बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 36 में 28 जोड़ेंगे, 36 में 28 जोड़ेंगे, 8 और 6 14, 14 का 4, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, 64 बटे कितना हो जाएगा? 2। 36 में 28 जोड़ा 64 बटे में कितना? 2। एक्स बराबर 6 प्लस माइनस, देखो 64 किसका रूट होता है? 64 8 का होता है, 8 इंटू 8 क्या होगा? 64, तो बाहर निकल के क्या बनेगा? 8, यहां पर लिखा 2। अब एक बार तो प्लस आ रहा है और एक बार क्या आ रहा है? माइनस, तो मैं एक बार में प्लस ले लूंगा, दूसरी बार ले लेंगे माइनस। एक्स ऐसा कैसा? 6 प्लस 8 अपॉन 2, एक्स इक्वल 8 और 6 14, 14 बटे 2, और 14 बटे 2 का मतलब होता है 7। यहाँ पर होगा एक्स बराबर 6 माइनस 8, एक बार प्लस लिया, अब एक बार सिंगल माइनस लेंगे, अपॉन में क्या आ रहा है? 2। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 में से 2 गया, 6 में से 8 गया, कितना बचा? 2, -2। 2 में 2 का भाग जाएगा -1, यानी कि अपने पास एक्स की 2 वैल्यू प्राप्त हो गई। एक एक्स का मान तो हो गया +7, एक्स का मान क्या हो गया? -7। दोनों वैल्यू हो सकती है क्योंकि निर्देशांक जो होते हैं अपने पास वो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। देखो यहाँ पर, देखो अपने पास यहाँ पे आ रहा है माइनस, तो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी, ये प्लस में आ रहे दोनों, माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है। इसका आंसर अपने पास, इसका आंसर रहेगा अपने पास एक्स की वैल्यू 7 भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू -1 भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी। दोनों आंसर है हमारे पास, है ना? हाँ।